सेल्स कभी इतनी डाउन नहीं गई यार। उफ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। हाँ हाँ, अच्छा वाकई? तो फिर हमारा मशहूर गोहर फिर नजर आ गया। अच्छा, इस बार किसकी दुकान बंद करवा रहा है? कौन सी बेकरी? हाँ हाँ ठीक है, पता चल गया। अरे हाँ, वो तो हमारे रजा की बेकरी है ना। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बताने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है भाई, शुक्रिया। अब बताता हूँ गौहर साहब। यास्मीन, क्या हुआ? क्या कोई कस्टमर आया है? यहाँ तो कोई भी नहीं आया हारून। अरे आएगा आएगा, तुम घबराओ मत। मैं कैसे नहीं घबराऊं हारून, यहाँ की हालत तो देखो, मच्छर मार रहे हैं सुबह से। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा ठीक है, अब शुरू मत हो जाना। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, मूड ठीक करो, थोड़ा मुस्कुराओ, शाबाश। हारून, अब तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा काम है मुझे, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर मुझे देर हो गई तो तुम रेस्टोरेंट बंद कर देना। कौन सा काम है? डरने वाली कोई बात नहीं है, चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है। हद है, लगता है हारून बहुत जल्दी में है। खैर छोड़ो, जो भी है पता चल ही जाएगा। विंटर गार्डन के लिए आपने जितने सैंपल भेजे थे मैंने सब देख लिए। सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त काम है आपका। खुशी है कि आपको पसंद आया। दरअसल ये वाला काम मेरे हस्बैंड ने संभाला है। उनकी एक्सपर्टीज लैंडस्केप है, माहिर हैं वो इस काम के। जी हाँ बिल्कुल, आपने बताया था कि आपके शौहर भी बिल्डर हैं बाय प्रोफेशन। मैंने उन्हें यहाँ बुलवा लिया है, आप तफसील से बात कर लीजिएगा। अच्छा किया आपने। ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने शौहर के साथ काम करती है। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे उम्मीद है ये विंटर गार्डन वाला आइडिया दिलान साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो ये मेरे लिए विंटर गार्डन बनवा रहा है, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। हम उनके लिए एक ऐसा विंटर गार्डन बनाएंगे जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। सच कहूँ तो दिलान साहिबा बहुत ही खुश नसीब हैं कि उन्हें आप जैसा शौहर मिला। मैं ज्यादा खुश नसीब हूँ और मेरी वाहिद ख्वाहिश यह है कि अपनी बीवी को खुश रखना है और बस। आह दिलान आह, बाराम के देखने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। आहा, तो हमारा गोहर काम पर है। सब्र करो, मैं अभी तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। सुने भाई, गोहर साहब जरा मेरी बात सुनेंगे प्लीज? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? बोलिए। जी हाँ, यहाँ आपके अलावा कोई और भी गोहर है क्या? मगर मैं आपको नहीं जानता। जाहिर है हमारा काम तबाह करके कहाँ पहचानेंगे। आपने हमारी रोजी रोटी छीन ली। मेरे पास फालतू वक्त नहीं अरे है। भाई रुके तो सही, एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। क्या हुआ? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती लोगों की रोजी से खेलकर? हाँ बताइए, तुम्हारा क्या है 2-3 बेहुदा सी रेटिंग देकर लोगों का रोजगार तबाह करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, मैं तो बस मुआशरे की खिदमत कर रहा हूँ। लजीज खानों को ढूंढकर उनको सामने लाना मेरा फर्ज है। ठीक उसी तरह खराब खानों का पता लगाना भी मेरा काम है। मैं भी लॉगर हूँ, हकीकत दिखाता हूँ लोगों को। बहुत अच्छी बात है। हाँ
किसी की रोजी पर लात मारो, खाओ पियो और पैसे भी बना लो। ये सब करके कह रहे हैं मुआशरे की खिदमत कर रहा हूँ। अगर आप अपना काम सही तरीके से अंजाम दें तो कसम से मुझे कोई एतराज नहीं। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करता? हाँ, ऐसा ही है। हाँ, यही कह रहा हूँ। जानते हैं आप गलत वक्त पर आ टपके थे। आपने रिव्यू ठीक नहीं लिखा। आपके वो अल्फाज लिखने से पहले मेरे रेस्टोरेंट पर लोगों का हुजूम लगा रहता था। अब हम अपने रेस्टोरेंट में मच्छर मार रहे हैं। ऐसा क्यों किया? आपको जरा तरस नहीं आता? जरा सी तो शर्म करें। ये भी सोचें जो खाने आपको पसंद नहीं आते लोग उससे अपना पेट पालते हैं। हाँ, ये भी आपको याद दिला दूं, जिस लड़की को आपने अनाड़ी कहा था ना, वो मेरे रेस्टोरेंट की शेफ है। उस लड़की ने कैसे कैसे लोगों के लिए खाने बनाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसने मजदूरों को एशियाई खाने तक खिलाए। और देखिए, मैं जो सूप और सलाद तक महदूद था, मुझे नहीं मालूम था कि इंटरनेशनल खाने क्या होते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस लड़की ने मुझे कैनवो सलाद भी खिलाया। मैं कोई चीज आसानी से पसंद नहीं करता, लेकिन वो मुझे पसंद आया। आपने कोई डिश इजाद की है? लेकिन उस दिन रुकिए। खाना खराब था। दिल पर हाथ रखकर कहें, अपने जमीर से सोचें। ठीक है, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे बाकी भाइयों पर रहम करें। कोई और खेल ढूंढे अपने लिए। जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं कसम से। शुक्र है बेटा तुम्हारे बाबा ने मुझे पकड़ा नहीं, वरना मैं क्या जवाब देती उन्हें। उफ। दिलान, या अल्लाह, मैं तो गई, फंस गई मैं। बारान, कैसे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना कमाल का इत्तेफाक है ना ये। इत्तेफाक नहीं है, हम दोनों जानते हैं ये। क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये क्या हुलिया है? पीछा कर रही थी तुम मेरा? मतलब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? घर जाकर बात करेंगे इस पर। अभी चलो तुम मेरे साथ अंदर। मगर मैं तो जा रही मैंने थी। कहा चलो अंदर। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे दिलान साहिबा भी आ गईं। खुश आमदीद। बारान साहब ने तो जिक्र ही नहीं किया था। मैंने तो चाहा था सरप्राइज हो, लेकिन विंटर गार्डन के बारे में अकेले फैसला नहीं करना चाहता। ये तो आपने अच्छा सोचा। ये मेरे शौहर एलकर हैं, बारान साहब। खुशी हुई मिलकर। दिलान साहिबा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तशरीफ रखिए प्लीज। मेरी जान, बैठे हैं आप भी। चलें। एलकर साहब, आपका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी बीवी भी अपनी राय दे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। दिलान साहिबा, मैं अभी बारान साहब से यही जिक्र कर रही थी कि आप कितनी खुश नसीब हैं। आपकी खुशी के लिए इन्होंने हर छोटी से छोटी चीज पर कितना ध्यान दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप वाकई बहुत लकी हैं। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। तो इस तरह का होगा आपका घर? जबरदस्त, मुझे पसंद आया।
बारान, क्या हम घर जा सकते हैं? लेकिन अभी तक तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। अगर मैं घर जाकर देख लूं फिर जवाब दे दूं तो हो सकता है। आज बहुत थक गई हूँ। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। आप ठीक कह रही हैं। चलिए हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर जल्द मिलते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई बारान। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उफ, पता नहीं हारून कहाँ है, अब तक नहीं आया। हाँ, खुश आमदीद। यास्मीन, तुमने रेस्टोरेंट बंद क्यों नहीं किया? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे, तो बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो हारून? मैं उस गौहर से मिलकर आ रहा हूँ, बस इसीलिए। क्या वाकई वो हमारे मोहल्ले में फिर से आ गया? हाँ ना, दुकानदारों की जिंदगी अजीरन करने आया था। मैं भी उसे ठीक ठाक सुना कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, वो तो एक लफ्ज भी ना बोल सका। मैंने ही उसे ठीक ठाक सुना दी थी। हारून, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे बारे में और कुछ बुरा लिख दे। अरे लिखता है तो लिखे। ये जगह उसकी तारीफों से नहीं खोली थी जो उसकी तनकीद पर बंद हो जाए। हम मुकाबला करेंगे। वैसे भी मैं तो तुम्हारे खानों का दीवाना हूँ। ऐसे ही कोई आएगा और कुछ भी लिख देगा हमारे बारे में। किसी को भी तुम्हारे बारे में फजूल बात करने नहीं दूंगा। माफ करना। शुक्रिया, मुझे हौसला मिला। हौसले के लिए नहीं कहा, यह सच है। तुम बेहतरीन शेफ हो, समझ गई? मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। ठीक है, बात खत्म। अच्छा चलो, खैर। अब मैं जरूरतमंदों में खाना तकसीम करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी घर छोड़ दूं रास्ते में? जरूरत नहीं है, मैंने पैकेट्स पहले ही तैयार कर दिए हैं। निकलते वक्त खुद ही तकसीम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। विंटर गार्डन वाला आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। ये तो अच्छा सोचा तुमने। जानता हूं, इसलिए सरप्राइज रखा था। असल में अभी भी सरप्राइज ही है। हत्ता कि मैंने भी अपनी राय दे दी। मैं यही समझूंगी कि मुझे पता ही नहीं, ठीक है? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी वहां मौजूद थी? तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल से। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। काश के निकलने से पहले ही नान लगाती। क्या मतलब है? क्या वाकई तुम्हें सिर्फ इसी बात का अफसोस है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर जाने दो। मुझे बहुत नींद आ रही है। शायद आज चेंज किए बगैर ही सो जाऊं मैं।
उठो। बात करनी है मुझे। दिलान उठो, मुझे बात करनी है। सिर्फ निर्माण खाला और मसूद अंकल रह गए हैं, बस उनको दे दिया तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। अरे ये काम तो मैं खुद कर लेता, तुम सीधा अपने घर चली जाती। मुझे तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगता है। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। जब तुम मेरे साथ होते हो तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। क्या मतलब? मतलब ये बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जज्बात में गहराई हो, जैसे दिल ने कुछ मांगा हो और वो सामने है। एक तरह से जिंदगी कुछ नए रंग में ढल रही हो। और हाँ, जब हम जरूरतमंदों के लिए निकलते हैं ना, उनके दुख को समझने की कोशिश और उनका सहारा बनना मुझे मजबूत कर देता है। उनकी जगह खुद को रखकर सोचना अच्छा लगता है। और जानते हो कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ तुम हो हारून। तुम्हारा साथ मुझे बहुत सुकून देता है। मैं लकी हूं कि तुम मेरे साथ हो। मतलब तुम साथ होते हो तो मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिली, अब मैं मुकम्मल हो गया। अच्छा चलो, अभी भी हमारे पास 2 पैकेट्स बाकी हैं। मैं जाकर निर्माण खाला को दे देती हूँ और तुम मसूद अंकल को दे दो ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद मिलते हैं। ठीक है। ये वाला है उनका, है ना? हाँ। चलो मैं उन्हें देकर ठीक आती है, हूँ। मैं यहीं वेट करूंगा। मेरी बात लिख लो, मेरा बुढ़ापा इसी के साथ गुजरने वाला है। दिलान, मैंने कहा उठो। बाद में बात नहीं हो सकती? मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं, अभी बात होगी। ठीक है, उठ गई हूँ मैं। करो बात। क्या सोच कर गई वहां? चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम बताओ कि चोरी छुपे क्यों कर रहे थे तुम? सीधा मुझसे कह देते कि तुम कहाँ जा रहे हो। सरप्राइज यही होता है दिलान, सरप्राइज इसे ही कहते हैं। अब तुम मुझे जवाब दो, तुम्हारी नजरों में मैं कैसा आदमी हूं दिलान? कोई आवारा जो हर औरत से फ्लर्ट करने की कोशिश करे, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर अय्याशियों में मगन हो जाए? ऐसा समझती हो तुम मुझे? मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें? जवाब दो। दो जवाब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों दिलान? क्यों किया तुमने मेरा पीछा? क्या देखना चाहती थी तुम? क्या? मुझे खुद पर यकीन नहीं, पसंद भी नहीं करती खुद को, मगर ये बात कैसे कहूँ इससे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं दिलान, जवाब दो मुझे तुम। कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहा हूं। मत रहो उस आदमी के साथ जिस पर तुम्हें एतमाद नहीं।
नहीं आया ना? बस चादर उड़ाकर चला गया। भाई, आप यहां सो रहे थे क्या? कोई मसला हुआ है? कुछ नहीं। आप बता सकते हैं मुझे? गुड मॉर्निंग। मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा था। तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ। आज का दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। यास्मीन कहाँ रह गई है? सो रही है क्या अभी तक? यार, कोई इतना भी याद आ सकता है क्या? क्या कहूं, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से उसे नहीं देखा हो। ये इश्क भी कमाल की चीज है भाई। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गई थी? चाय तैयार है। हाँ हाँ जानती हूँ, और मैं ये बोरिक लाई हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया। इसके साथ में ताज़ा ताज़ा बाकर खानी भी लेकर आई हूँ। पसंद है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि मुझे बाकर खानी बहुत पसंद है? एक दिन बातों बातों में तुमने मुझे बताया था, तो मुझे ये बात याद रह गई। याददाश्त काफी अच्छी है तुम्हारी। अच्छा खैर छोड़ो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी हो जाए। ठीक है? ठीक है, मैं देखता हूँ आज मेन्यू में क्या रखना है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात कर सकते हैं? तुम्हारा गुस्सा हक बजानिब है। मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए था, मगर तुमने भी तो बात को बहुत बढ़ा दिया है। अब ये भी मेरी गलती है। नहीं, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, बस ये चाहती हूँ कि ये नाराजगी खत्म हो जाए। प्लीज मुझसे नाराज मत रहो तुम। नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। तुम्हारे भाई कहाँ रह गए फरात? बस अभी आते ही होंगे बाबा। दिलान और वो स्टडी रूम में बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड Good morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी शेर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा।
दिलान बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तबीयत भी बिल्कुल ठीक है मेरी, दर्द भी नहीं है। खुदा का शुक्र है। हाँ तो भाई, क्या हुआ? आपके वो घर की तैयारी कैसी चल रही है? सब हो जाएगा अपने वक्त पर। चले नाश्ता करें। शुरू करो बच्चों। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हाँ सही है। क्या तुम्हें इसकी वजह मालूम है? खाने के वक्त उसके पास मैसेज भी आया था। उस औरत के मैसेज? फिर क्या लिखा था? आपने कुछ देखा? लेकिन बारान ने पढ़ा और मुस्कुराया भी था। अब अल्लाह जाने उस मैसेज में क्या लिखा था जो वो इतना खुश हो रहा था। और आपने फिर भी नहीं पूछा बारान भाई से? कमाल की बात है। वैसे आपकी जगह मैं होती तो मोबाइल छीन कर देख लेती। क्या मतलब? अब मैं क्या करूं? मतलब अगर मैं होती तो खामोशी से न बैठती बल्कि खुद देखती क्या चक्कर है। क्या हुआ? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है फरहाद? कदर आपा, दादी जान कैसी हैं? पहले से बेहतर हैं। मैं खुद देखभाल कर रही हूँ, आप फिक्र मत करें बेटा। जेवदत, तुम्हें नींद आ रही है क्या मेरी जान? हाँ जवेरिया, क्या करूँ यार, ये नन्ही परी सोने ही कहाँ देती है। हाँ, अम्मी कह रही थी कि 40 दिन तक ऐसा ही होता है, फिर सब ठीक हो जाता है, तुम फिक्र मत करो। हाँ इंशाल्लाह दुआ करो जवेरिया ऐसा ही हो, वरना हमारा काम तो तमाम ही हो जाएगा। देख लेना। मैं चाय निकाल देती हूँ, तुम्हारी आँख खुल जाएगी। अरे नहीं रहने दो, मैं निकाल लूंगा। तुम शहद और मक्खन खा लो, तुम्हें बहुत जरूरत है इसकी। अरे जेवदत, हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि रो रही है। अरे ऐसा मत बोलो जवेरिया, वो बहुत मुश्किल से सोई है, ठीक से देखो ना। अरे नहीं, रो नहीं रही, गलत अलार्म था। हाँ। अभी तो सो रही है। तुमने एक बात नोटिस की? ठीक 35 मिनट 27 सेकंड से जरा सी आवाज नहीं आई इसकी। जवेरिया, इसका मतलब है हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो इस बात पे एक हाई फाइव हो जाए। क्या?
जवेरिया, जब वो आराम से सोती है तभी सुकून आता है। लगता है हमारी बच्ची का नींद का मामूल बनने लगा है ना? अल्लाह करे ऐसा ही हो जवदत, इससे नजर ना लग जाए, वरना हम खुद ही जाग जाग कर अपना काम तमाम कर लेंगे। इंशाल्लाह नहीं लगेगी। रो रही है। रो रही है, रो रही है। चलो अब आ जाओ। आज के मेन्यू में है हरी मिर्चों वाला कीमा, मटन की कढ़ाई, चावल हैं, जैतून के तेल में बना लोबिया है और दोलमा भी है। सॉरी हारून, मुझे थोड़ी सी देर हो गई बस। ये ठंडा हो गया था, बस इसीलिए गर्म करने में थोड़ा टाइम लग गया। बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छी खुशबू आ रही है। और ये लो तुम्हारी पसंदीदा बाकर खानी। तुमने तो आज कमाल कर दिया यास्मीन। मजे से खाओ, मगर ये मैंने नहीं बनाई, बाजार से ली है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ से जो भी मिल जाए मुझे काफी है। चलो जल्दी से खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा हो जाए। ये भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ जानती हूँ हारू, इसीलिए लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे जाना होगा। बारान, कॉफी। गिज़ैम, मेरी कॉफी स्टडी रूम में पहुंचा देना। बाबा, भाइयों, अंदर आ जाना। आप लोग नाश्ता करें। हम चाय खत्म करके आते हैं फराद बेटा। भाभी, चले हम चलकर वॉक कर लेते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर भी मिलेगी और बातें भी कर लेंगे। चलो चले आ जाए। भाई यार, बात नहीं हो पाई। नाश्ते के वक्त आपका मूड बहुत खराब था। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं भाई? भाभी, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और क्या होगा गुल, तुमने मुसीबत में डाल दिया। मैंने क्या किया? तुमसे बात करने के बाद मैंने एक बेवकूफी की और बारान के पीछे चली गई। फिर क्या, बुरी तरह पकड़ी गई। वहाँ शर्मिंदा हो गई मैं। मुझे पता चला वो सरप्राइज दे रहा था। वो विंटर गार्डन बनाना चाहता था। और किसके साथ जानती हो? किसके? शूले साहिबा और उनके शौहर के साथ। क्या वो औरत शादीशुदा है? मैं तो फंस गई हूँ गुल। बारान मुझसे नाराज है। मैं तो उस पर शक कर रही थी। काश कि मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती उस वक्त। ऐसे तो मत कहे, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने आपको जाने को कब कहा था? तो और क्या कहा था? मैंने कहा था मैं होती तो जाती। आप में और मुझ में बहुत फर्क है ना। क्यों यकीन किया मेरी बात का?
ओफो भाभी, आप तो जानती हैं मेरे पास अकल ही नहीं है, और आप बगैर सोचे समझे मेरे मशवरे पर चल पड़ी। इसका मतलब है आप भी मेरी तरह कम अकल है। नहीं जानती मैं, शायद जेलेसी की वजह से कुछ समझ ना सकी। ये तो जाहिर है। चले खैर, कम से कम आप मुस्कुराई तो। मेरी मुस्कुराहट पर मत जाओ, दिल पर भारी बोझ है। बारान को लगता है मैं भरोसा नहीं करती। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा और वो गलत भी नहीं है, लेकिन मैं अपने शौहर का दिल जीत लूंगी। क्या करने वाली है? मेरे जहन में एक आइडिया आया है। उसकी पसंदीदा मिठाई बनाऊंगी। बारान मिठाई से खुद को रोक नहीं सकता, फौरन मान जाएगा। जबरदस्त आइडिया। चलिए किचन में चलते हैं। वैसे भी इस तलखी में मेरा भी कुछ कसूर है, मैं भी मदद कर लेती हूँ, यूं अपनी गलती का अजाला भी हो जाएगा। तो फिर चलते हैं। चलिए। दिलान को वहां देखा तो मैं हैरान रह गया। तो क्या शूले साहबा ने भी देखा उसे? खुशकिस्मती से नहीं देखा। मजबूरन शूले साहिबा और उनके शौहर के साथ जाकर बैठ गया। शुक्र है उन्होंने कुछ फील नहीं किया। अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो वहां क्यों आई थी, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। भाई वो बस जेलिस हो रही थी, इतनी सी तो बात है। जेलिस होने वाली बात नहीं है फराद। उसने जो काम किया है, इससे लगता है उसे मुझ पर एतमाद नहीं। भाई ये औरतें हैं, ये ऐसे ही होती हैं, छोटी सी बात पर भी इनसिक्योर हो जाती हैं। गुल भी ऐसे ही है, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। यार वैसे भाई, वो टोपी और वो काले चश्मे वाली बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरा मतलब कि दिलान क्या वाकई वहां भेस बदल कर आई थी? हंसने का बहाना मिल गया ना। ठीक है, हंसते रहो। ठीक है, उड़ा लो मजाक। अरे भाई ये तो बात ही हंसने वाली है और आप कह रहे हो कि हंसो नहीं। आपने उसे उस गेटअप में भी पहचान लिया, ये तो फिल्मी बात हो गई। फराद, हद होती है मजाक की। अच्छा ना भाई, बस 2 मिनट तो हंसने दें, फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस बात पर बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। या मेरे अल्लाह।